हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? हैप्पी दिवाली। तो ये सब तो आपने देख लिया था, इनका नौटंकी ड्रामा। और आज हो रही थी बहुत ज़्यादा वाली बारिश और ठंडी ठंडी हो गई थी। तो हमने बच्चों को सुबह ही जब ये उठे थे महाराज जी दूध पीने के लिए, क्योंकि ये लेट सोते हैं 2-3 बजे, तो उसके बाद ये 8, 9 या 10 बजे भी उठते हैं। कभी 7:30 बजे उठ जाते हैं, जब इनका मन होता है ये तब उठते हैं और दूध पीते हैं। तो जब हमने उठ के देखा इनको दूध पिलाने के लिए, हम लोग भी उठे तो देखा बाहर बारिश हो रही है। तो हमने उनको गर्म कपड़े पहना दिए थे सुबह सुबह ही, और उसके बाद उन्होंने दूध पिया और उसके बाद वो मस्त सो गए। और उसके बाद हम लोग भी सो गए थे थोड़ी देर, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। तो अच्छा लग रहा है मौसम, अभी थोड़ा नॉर्मल सा हो गया है, ना ठंड है ना गर्मी है। मतलब ये है थोड़ा थोड़ा फैन भी चला लो और थोड़ा थोड़ा ढक भी लो तो अच्छा लग रहा है। बीच वाला मौसम हो गया है। और ये मैंने कल कपड़े धोए थे सब, और ये सोफ़ा के कवर ववर तो वो सबको मैंने अच्छे से लगा दिया है। बेडशीट चेंज करके मस्त करके सारे काम डन हो गए हैं। और मेरे को आज पूरा दिन हो गया है, मैं इतना थक गई थी, मेरे को इतनी जल्दी नींद आ गई शाम को। और आज सुबह भी मैं जल्दी उठ गई थी, क्योंकि ये तो कल का वीडियो है ना, वॉइस ओवर तो मैं आज कर रही हूँ। तो जितना भी ठीक कर लो आप घर को, जितना भी ठीक करो ये सब ऐसे हो जाता है। तो ये जो छोटी वाली बास्केट है उसमें मैं उसके खिलौने रखती हूँ, और उसके बार बार चेंज करने वाले पजामे रखती हूँ। और जो बड़ा वाला बास्केट है उसमें मैं उसके दिन भर चेंज करने के लिए रखती हूँ, क्योंकि बच्चों को कोई भरोसा नहीं है, कभी 1-2 कपड़े भी पूरे दिन के लिए हो जाएंगे, कभी 8-10 पेयर भी नहीं होते। तो कोई भरोसा नहीं होता है वो लोगों का। कभी वो शांति से बैठे रहते हैं, गंदे नहीं करते, कभी कभी सब कुछ अपने ऊपर डाल के गंदे कर लेंगे, या तो कुछ ना कुछ मुंह से निकाल के गंदे कर लेंगे। यही सब चलता रहता है ये लोगों का। तो यहाँ पर मैं इतना सफाई कर रही थी तो मुझे याद आया, चलो कोई बात नहीं, मुझे सॉक्स मिल गई तो छोड़ो मैं पहन लेती हूँ, नहीं तो मेरे पैर तो वैसे भी अभी सर्दियाँ तो फट जाएंगे, क्योंकि मैं नंगे पैर घूमती हूँ बहुत, मुझे आदत है। सॉक्स सोचती हूँ पहनूंगी, लेकिन वही बात है 4 दिन के लिए बैटरी चार्ज होती है, फिर वैसे ही हो जाता है। तो यहाँ पर ये रोज़ निकाल देते हैं, मैं रोज़ अच्छे से रखती हूँ, ये रोज़ इधर से उधर कर देते हैं सब चीज़ें। और यहाँ पर मैं सोचा चलो मैं लिपस्टिक भी लगा लूँ तो साथ साथ मेरा मेकअप भी चल रहा है और साथ साथ में सफाई भी चल रही है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। वही है, ये कोई दिवाली वाली सफाई नहीं है कि हाँ जी दिवाली है या दिवाली की सफाई का मैं ब्लॉग डालूँ। ये तो डेली का ही ड्रामा है, ये डेली ही होता है ये सब। और ये हमने एक वो सोफ़ा कम बेड वाला गद्दा रखा है छोटा सा, जिसको हम नीचे बिछा लेंगे। कभी कभी हम ठंडी है तो वहाँ पे बैठ के खेल सकते हैं, या कुछ भी XYZ जो भी गेम खेल सकते हैं, बैठ सकते हैं, चाय पी सकते हैं और पुच्चू को बिठा सकते हैं। और ये पुच्चू का फ़ोटो फ्रेम है। मैंने बहुत सारे फ्रेम्स दीवार से उतार दिए हैं, क्योंकि आज ही मैंने पैक किए हैं। मुझे कुछ घर भेजने हैं, मासी के लिए भेजने हैं, अपने घर पर भेजने हैं पुच्चू के, क्योंकि सबको पुच्चू की फ़ोटो चाहिए। तो ये मेरे घर पे 2-3 साल पहले के फ्रेम रखे हुए थे, जिनमें ऐसे ही आलतू फालतू फ़ोटोज़ लगी हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इनको मैं कुछ अच्छा बना देती हूँ, तो उसमें मैंने पुच्चू की फ़ोटो लगा दी है। और यहाँ पर साथ साथ में मेरे गाने बज रहे हैं, गाने सुन रही हूँ साथ साथ में। और ये जो फ़ोटो है ना, ये मैं लास्ट दिवाली पे लाई थी, जो छोटी बेबी की है वो मैं लास्ट दिवाली पे लाई थी। और ये बार बार यहाँ से निकल जाती है, उसमें डबल टेप लगा रखा है, लेकिन फिर भी निकल जाती है बार बार। यहाँ पर मधु भी सेलो टेप ले रही है, इसको भी कुछ लगाना है। मैं इसको घुमाए जा रही हूँ, लेकिन जैसे वही दूध वाले भैया भी आ गए तो मैं इसको बोल रही हूँ चल तू बहुत अच्छे टाइम पे आई है, मेरा दूध लेके आ। तो अभी वो दूध लेके आ जाएगी तो मेरा भी ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा ही काम बचा हुआ है, थोड़ा हो गया है। तो अब इसके बाद झाड़ू लगा के मुझे दही जमाना है कल के लिए, क्योंकि मुझे कल करी बनानी है। तो ये मैं दही जमा रही हूँ, इसमें मैंने दूध दही सब मिक्स कर दिया है। अभी मुझे बर्तन धोने हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे बर्तन धुलने के लिए हैं। तो चलो बर्तन धुल के मिलते हैं, लेकिन मैं पहले दिखाऊँ बाहर का मौसम ऐसा हो रहा है कुछ। और पुच्चू महाराज बहुत मज़े से सो रहे हैं अभी तक, तो मैं फटाफट अभी काम कर ले रही हूँ। आज मैंने उनको नहलाया नहीं है, क्योंकि बारिश है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने उनको नहलाया नहीं है। आराम से मस्त वो ऐसे ही सो रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमने दूध भी गर्म कर लिया, और पुच्चू की बॉटल भी बॉईल कर दी है, बर्तन भी अच्छे से धो लिए हैं। अपना सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो अभी मुझे बनाना एक ब्लैक टी, जिसमें मैं अदरक डाल रही हूँ, अजवाइन, काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डालूँगी,
और चीनी और थोड़ी चाय पत्ती। तो इसमें मैंने दूध नहीं डाला है, तो अब मैं ये पीऊँगी, साथ में मैं एडिट करूँगी व्लॉग जो कि आप लोगों के लिए मिलेगा। तो मैंने एडिट किया, उसके बाद ये 2 कप बन गए थे। तो मैंने मधु को बोला तू भी आ जा। फिर मैं बाहर गई मार्केट, मुझे सब्जी वब्जी लेनी थी, कुछ सामान लाना था। और बुआ जी ने बहुत दिन से बोल रहे थे कंगन लेके आओ, पुच्चू के कंगन लेके आओ। तो पुच्चू के कंगन लेने के लिए मैं गई थी, बहुत भीड़ थी। फाइनली यहाँ पे पुच्चू महाराज के कंगन आ गए। वो मैंने थोड़ा छुपा कर दिया, मुझे लगा ठंडा लग जाए, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत सारे। दीदी ने ठंड के चक्कर में आपके कपड़े आगे कर दिए। पुच्चू खा जाते हो, पता नहीं आएंगे कि नहीं। अगर नहीं आएंगे तो मैंने बोला एक्सचेंज कर देंगे। अरे चिंचन करेगा, आ जाएंगे अभी। ओ वाओ, आ गए। और सीधा मैंने पोछे में डाली। ओ पर रखे पुच्चू। यहाँ पर मेरी बात उन भैया से ये हुई थी कि अगर छोटा या बड़ा होगा तो हम लोग एक्सचेंज कर लेंगे। तो इसलिए मैंने उसको पहले काटा नहीं था, ऐसे ही पहना के देखा साइज़ कैसा है। तो साइज़ मुझे लगा कि ठीक है, थोड़ा बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं, वो बड़ा तो होगा ना। तो छोटा तो डर लगता है पहनाने में, कहीं फंस गया तो बड़ा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैंने उसको काट दिया कि चलो पहना ही देते हैं। तो मैंने उनको पहना दिया और वो मस्त मज़े से खेल रहे हैं। नहाए धोए तो है नहीं जनाब, तब तक हम कर लेते हैं चलो पूजा। तो हमारी पूजा हो रही है, प्लस हमने छत में भी दीपक लगाना है और बाहर भी लगाना है क्योंकि धनतेरस है। तो पूजा तो हो गई, अभी हम छत में दीप जला देते हैं। और ये कुछ ऐसा जल रहा है, लाइट्स वाइट्स एंड ऑल जो भी आस पड़ोस वालों का है। और मैं दीप जलाने आई थी छत में, तो फिर मैंने सोचा तुलसी जी के पास ही जला दूँ, तो इसलिए मैंने तुलसी जी के पास जला दिया। और अभी ये सारे काम ख़त्म करके फिर अभी बहुत ज़्यादा प्यास लगी है तो फटाफट पी लेते हैं पानी। और ये पता नहीं इन्होंने कहाँ से ढूंढा था, आज भी मैंने बहुत डांटा इनको, ये आँख वाँख में लग जाएगी कहीं ना, पता नहीं कहाँ से उठा लिया था। तो उसके बाद इनको पिला देते हैं पानी वानी। उसके बाद मैं सोच रही थी कि ये खेलेगा तो मैं इसके साथ बैठ के सब्जी काट लूँगी, लेकिन जो भी मैंने सोचा था वो बिल्कुल नहीं हुआ। इतना परेशान हो रहा था कि मुझे ऐसे क्यों बंद कर दिया है, मुझे भी सब्जी लेनी है, मुझे चीज़ें छेड़नी है, ये वो एंड ऑल। तो उसके बाद इन महाराज जी को सोचा कि चलो थोड़ा सा घुमा दूँ, तो इनको मैंने वॉक कर दिया, लेकिन ना कोई मतलब ही नहीं है ये रुके हों। उसके बाद फिर मैंने बोला चलो छोड़ो, मैं बाद में ही शूट करूँगी। ये सब तो मैंने नहीं किया। सब्जी मैंने बनाई थी गोभी और गाजर की, आलू नहीं डाला था, शिमला मिर्च भी नहीं डाला था, बस गोभी और गाजर डाला था। तो गोभी में कीड़ा निकल गया था जो कि मैंने मधु को दिया। और हाँ, मैंने ना उसको गर्म पानी, जिससे मैंने पूछो कि बॉटल को बॉईल किया था ना, वो पानी से मैंने ये गोभी को भी धो लिया था। तो उसके बाद मैंने सब्जी को तड़का लगा दिया है और सोचा कि अब ये खेल ही रही हैं, अभी इन्होंने रुकना तो है नहीं, टाइम तो हो ही रहा है, तो काम तो करने हैं, वेट तो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सोचा चलो ये खेल ही रहे हैं तो साथ साथ में आटा भी गूंद लेती हूँ इनके साथ, क्योंकि अब ये सोने वाले हैं नहीं। मैंने पूरी कोशिश कर ली इनको सुलाने की, लेकिन अब ये शाम को सोता भी है ना, तो वही सोता है 10 मिनट 20 मिनट, मुश्किल से आधा घंटा सो गया। जैसे ही उसको सुसु आएगी तो उठेगा, तो मतलब फिर उठ जाता है, फिर सोता नहीं है। अगर डायपर पहना हो तो थोड़ी देर सो भी जाता है, और डायपर मैं पहनाती नहीं हूँ दिन में कभी भी इतना टाइम तक। बट ये है कि जैसे शूट करना है या कुछ करना है तो पहना देती हूँ। कल मुझे बहुत सारा काम था इसलिए मैंने पहना दिया था, क्योंकि पूरा दिन हो गया मुझे लगे। अभी मैंने डायपर निकाल दिया इनका, सोचा कि सुलाएंगे। तो फाइनली मेरी मेहनत यहाँ पे थोड़ा सा रंग लाई कि वो सो गए। तो रोटी बनाने से पहले मैंने सोचा कि मैं घर को थोड़ा सेट कर लेती हूँ, नहीं तो उठ जाएंगे। और जो मैंने सोचा था वही हुआ, जैसे ही मैंने सेट किया ये उठ गए। मैंने उनके लिए 2-3 गाजर उसमें निकाली है, पीछे प्लेट में आप देख रहे होंगे कि खाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं खाई वो। बाद में मैंने बहुत कोशिश करी सुलाने की फिर सो जाएगा 10 मिनट के लिए, हाँ, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है। इन्होंने जैसे ही मैंने बोला था ना 10 मिनट के लिए सोएंगे फिर उठ जाएंगे, तो देखो मेरे कपड़ों में अभी सुसु भी कर रखा और उन्हें गीले दिख रहा है ना मेरी कुर्ती, तो वही हाल है उनका। उठेंगे सुसु कर लेंगे। तो मैंने सोचा चलो डायपर पहना देती हूँ, थोड़ी देर सोएगा, लेकिन हाँ अभी तो आप कुछ भी पहना दो वो नहीं सो रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, ऐसा करते हैं रोटी बना लेते हैं। तो इनको मैंने बिठा दिया था ऐसे करके, और मैं इनको देखती रही किचन से बार आके, और ये मस्त खेल रहे थे। फिर मैंने इनको खाना खिलाया, खुद खाना खाया। मतलब ना पूरा दिन ही ऐसे ही हो गया, 10 मिनट का टाइम भी नहीं मिला रेस्ट करने के लिए। बस ये था कि बीच में थोड़ी देर के लिए वो चाय पी थी, और उसके साथ साथ में भी व्लॉग एडिट किया था, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, ऐसे ही बस हो जाता है।
डेली का ये ड्रामा है। तो मैं इनको भी रोटी और थोड़ा सा गोभी और गाजर मैं उनको नहीं दे रही हूँ क्योंकि गाजर उन्हें खा ली थी। और अभी शाम को हम लोग खाना खा रहे हैं। रात को खाना तो हमने खा लिया है, ये ऐसे ही अशु को आदत है मतलब कुछ ना कुछ मीठा चाहिए खाने में। तो मैं यहाँ पे मूवी देख रही हूँ और अशु ने बोला कि ठीक है कुछ मीठा नहीं बना है, तो वो मलाई और ब्रेड खा रहे हैं चीनी डाल के, तो उनको वो बहुत पसंद है। और हम लोग मूवी देख रहे हैं। अब मैं आपको बताऊँ कौन सी मूवी देख रहे हैं। अमिताभ बच्चन की और श्रीदेवी है वो देख रहे हैं खुदा गवाह। तो मेरे लिए मतलब ये मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं, अभी भी मुझे हंस रहे हैं कि कैसी कैसी मूवियाँ लाती है तू, कहाँ से लाती है ये सब मूवी। तो मतलब मुझे अच्छा लगता है बस ऐसी पुरानी मूवी देखना ना, तो इसलिए मैं देखती रहती हूँ। मैं जब भी कोई मूवी देखती हूँ मैं पुरानी देखती हूँ, लेकिन मैं जब देखती हूँ ना उसके बाद मैं भूल जाती हूँ स्टोरी, फिर मैं दोबारा देखूँगी तो मुझे याद आता है। ऐसा कुछ है मेरे साथ। मैं बहुत कम मूवी देखती हूँ, मुझे लगता है 3 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे कौन ख़राब करे, इससे अच्छा तो कुछ छोटा सीरियल देख लो और ख़त्म। तो मूवी कभी कभी देखती हूँ तो मैं बहुत पुरानी मूवी देखती हूँ और देखती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं देखती नहीं हूँ, चाहे मैं 5 दिन 1 हफ्ते में मूवी पूरी करूँ, थोड़ी देखूँ, लेकिन मैं देखती रहती हूँ। तो जब भी मैं देखूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। तो अभी मैं देख रही हूँ खुदा गवाह। तो ऐसी बात है और बस यही था। और बाकी सब लोगों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बेस्ट विशेस, और दिवाली बहुत सारी खुशियाँ लाए सबकी लाइफ में, सबके साथ अच्छा हो, सबका घर परिवार सुखी रहे। ये है ना, हम लोग दिवाली पे अपने घरों में है, सबसे बड़ी बात ये है कि भगवान ने हमें इतना सुख दिया है कि हम लोग अपने घरों में हैं, तंदुरुस्त हैं और दिवाली देख रहे हैं, बना रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। और बेचारे बहुत से लोग हैं जिनके नसीब में नहीं है। कोई बात नहीं, चलो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी। और ये फोटोज़ आपको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राम।